प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। नीच शतक का अध्ययन चल रहा है जो भर्तृहरि विरचित है। इन्होंने 3 शतक लिखा था, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीच शतक। जब यह युवावस्था में थे तो श्रृंगार शतक लिखा, जब यह राजा बने तो नीच शतक, और जब राजा से मोह इनका छूटा तो वैराग्य शतक लिखा। और इसी शतक में ये अर्थ पद्धति की व्याख्या चल रही है। 40 श्लोकों तक का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और यह अर्थ पद्धति का जो है हमारा अंतिम श्लोक है, 41 नंबर का अंतिम श्लोक है। तो आइए शार्दूल विक्रीडित छंद में बहुत ही सुंदर अर्थ के बारे में बताया कि भाग्य के अनुसार ही हमें धन मिलता है, अर्थात जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है वह भाग्य के अनुसार ही मिलता है, ना तो उससे ज्यादा और ना तो उससे कम मिलता है। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि यह बताना चाहेंगे कि व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। तो आइए, शार्दूल विक्रीडित छंद है कि सूर्या स्वैरयति महसजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। उसी धुन पर, उसी लय पर यह भी है, यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौचनातोधिकं तद्दीरो भववेत्तवत्सु कृपणाम् वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्यपयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलं कूपे पश्यपयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। बहुत ही अर्थ के बारे में कि भाग्य में जो लिखा है वो विधाता भी नहीं बदल सकता। हम लाख प्रयास करें अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। बोला यद्धात्रा, यद माने धात्रा माने वह ब्रह्मा, वह ईश्वर जो हमारे निज माने अपने, भाल माने मस्तक, ये मस्तक के पट्ट पर जो लिख देता है, लिखितम, अर्थात ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया है, अस्तोकम, चाहे थोड़ा चाहे महत ज्यादा, अस्तोकम महद्वा धनम। अस्तोकम माने थोड़ा, महत माने ज्यादा, वा माने अथवा, धनम माने धन। यदि ईश्वर ने हमारे भाग्य में ज्यादा या थोड़ा धन लिख दिया है, यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखतम, विधाता ने यदि हमारे किस्मत में चाहे थोड़ा धन लिखा हो चाहे ज्यादा धन लिखा हो तो होगा क्या? तो बोले तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम। तत् माने वह, नितराम माने संपूर्ण, वह संपूर्ण धन थोड़ा होगा तो मरुस्थल में भी मिलेगा। और लिखा मेरौचनातोधिकम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम। भर्तृहरि बता रहे हैं वह प्राप्त होगा मरुस्थल में और मेरऊ, सुमेरु पर्वत पर, ना तो अधिकम, अर्थात ईश्वर ने जितना धन लिखा है, चाहे आप मरुस्थल में रहें चाहे सुमेरु पर्वत पर रहें। सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा सोने का पर्वत था, तो चाहे आप उस सबसे ऊंचे सोने के पर्वत पर रहें चाहे रेगिस्तान में रहें, मरुस्थल में रहें, जितना ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है वह आपको संपूर्ण प्राप्त होगा। चाहे आप मरुस्थल में रहें और चाहे आप सुमेरु पर्वत पर रहें। तद्धीरो भववेत्तवत्सु कृपणाम, इसलिए हे मनुष्य, तत्धीरो, धैर्य धारण करो, भव माने हो, धैर्य को धारण करो मनुष्यों, वेत्तवत्सु माने धनवानों के सामने, कृपाणाम माने अपनी दीनता को, वृत्ति माने व्यवहार, वृथा मा कृथा
अर्थात धनवानों के सामने, धनिकों के सामने अपनी दीनता प्रकट मत करो। भर्तृहरि बहुत अच्छी ही लाइन बताए कि चाहे आप मरुस्थल में रहें, चाहे सुमेरु पर्वत पर रहें। सुमेरु पर्वत सोने का है, सबसे ऊंचा पर्वत है सोने का। मरुस्थल क्या है? बालू है, पानी का अभाव है, वहां कुछ भी नहीं होगा। अर्थात आप चाहे निर्जन स्थान पर रहें, चाहे धनवान स्थान पर रहें, जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, ना तो अधिकम। चाहे आप मेरू पे रहे, सुमेरु पर्वत पर रहे, चाहे मरुस्थल में रहे, विधाता ने जो हमारे मस्तक पर, हमारे भाग्य में लिख दिया है वह उतना ही धन हमें मिलेगा, अपने भाग्य के अनुसार ही मिलेगा। और इसीलिए भर्तृहरि ने तीसरी लाइन में बताया कि तद्धीरो भव। इसलिए हे मनुष्यों, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धीरज रखो। वित्तवत्तु कृपणाम, धनिकों के सामने दीनता, वृत्ति माने व्यवहार, वृथा मा कृथा, अर्थात धनिकों के सामने ना गिड़गिड़ाओ मत, धनिकों के सामने अपनी दीनता, अपने दुख को प्रकट मत करो। भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कूपे पस पयो निधावपि घटो। घट है अर्थात घड़ा, घड़ा चाहे कूपे माने कुएं से भरो, और चाहे पयोनिध, चाहे समुद्र से भरो। भर्तृहरि ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि एक घड़ा से उसकी तुलना की, चाहे घड़ा कुएं से भरो और चाहे समुद्र से भरो, घड़ा में उतना ही पानी आएगा जितना उतना उसका आकार होगा। गृहलाति तुल्यम जलम, घड़े का जितना आकार होगा वह उतना ही पानी भरेगा, चाहे आप कुएं से भरो और चाहे आप समुद्र से भरो। कूपे पास पयो निधावपि घटो। देखो, पश्य माने देखो, उदाहरण बता रहे भर्तृहरि कि देखो मनुष्यों, इसीलिए धैर्य धारण करो, चाहे घड़े को कुएं से भरो और चाहे घड़े को समुद्र से भरो, उसमें उतना ही जल आएगा। जबकि समुद्र में जल अथाह है, भंडार है जल का, असीमित जल है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन कुएं में सीमित जल है। ध्यान देना, इसीलिए हमारे भाग्य में जितना लिखा है वह हमें मिलकर रहेगा, चाहे हम मरुस्थल में रहें, चाहे सुमेरु पर्वत पर रहें। तो बहुत ही अच्छी व्याख्या की। यहाँ पर भर्तृहरि यही बताना चाहते हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, भाग्य के अनुसार ही हमें मिलता है। कि यद्धात्रा, हमारे साथ वचन कीजिए, यद्धात्रा निज भाल पट लिखतम। विधाता ने जो हमें भाग्य में लिख दिया है, चाहे वह थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, स्तोकम महदाधनम तत्प्राप्नोति, वह प्राप्त होगा। भर्तृहरि यही कह रहे हैं, वह प्राप्त तो होगा, चाहे आप मरुस्थल में रहें और चाहे सुमेरु पर्वत पे रहें। तद्धीरो भव वित्तवस्तु कृपणाम, इसलिए हे धैर्यशाली मनुष्य, धीरज रखो, धीरज रखो। हे मनुष्यों, धीरज रखो, धन के पीछे ना भागो, जितना भाग्य में है उतना आपको अवश्य मिलेगा। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन वह अवश्य मिलेगा। इसीलिए सभी धनिकों के सामने, धनवान लोगों के सामने अपनी दीनता को प्रकट मत करो। वृत्तिम वृथा मा कृथा, मा माने मत, कृथा माने करो। क्या? अपने व्यवहार को व्यर्थ मत करो। धनिकों के सामने रोगे हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, वो धनिक धन देने वाला नहीं। आपके भाग्य में जितना होगा वह आपको अवश्य मिलेगा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कूपे पस पयो निधावपि घटो। देखो, पस माने देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं कि चाहे घड़े को कुएं से भरो और चाहे घड़े को पयो निधा समुद्र में भरो। गृहलाति तुल्यम जलम, उसमें उतना ही जल आएगा जितना उतना उसका आकार है। तो यह अर्थ पद्धति का अंतिम श्लोक रहा। अच्छा लगा
तो लोगों को शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, अगली पद्धति के साथ मिलेंगे। और अगली पद्धति हमारी है दुर्जन पद्धति। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।